पुण्यतिथि प्रदान करते हुए हम कुछ महाराणा प्रताप जी के जीवनी पर विचार रखूंगा आप सभी के समक्ष। उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करे। मैं गुरु मीना, ग्राम बिसातपुर, स्वपुत्र राजेंद्र मीना आप सभी को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर उनको सत नमन। आज हम जिन महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं उनके इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। महाराणा प्रताप जी का जन्म और जयंती भी मैंने आपको बताया था। महाराणा प्रताप जी भारत के वो अकेले ऐसे राजा थे उत्तर भारत में जब मुगल अकबर का शासन था, जब उनके समक्ष भी दो विकल्प थे। उस समय भारत के राजाओं के समक्ष दो विकल्प थे। एक विकल्प कि आपने भारत का स्वाभिमान, भारत का गौरव सबको गिरवी रखते हुए अकबर की अधीनता स्वीकार करे, और दूसरा विकल्प था कितना ही भी संकट आए, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपना देश का स्वाभिमान बचाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार न करे। तो महाराणा प्रताप उन राजाओं में ना आए जिनने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। महाराणा प्रताप जी वो अकेले वीर योद्धा थे, हिंदुत्व के रक्षक थे, जिनने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अकबर ने उन्हें मित्रता के रूप में कई बार प्रयास किया अपने पक्ष में रखने के लिए, लेकिन उन्होंने सभी प्रयासों को ठुकरा दिया। जब वो असफल हुए तो फिर अकबर ने उन पर आक्रमण किया। जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसे हम इतिहास में 18 जून 1576 का हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो हम कल्पना करें कि अकबर की सेना 60,000 थी और महाराणा प्रताप जी की सेना 10,000 थी। अब 60,000 व्यक्तियों के समक्ष कोई लड़ने जाएगा तो उसमें तो हार निश्चित है, लेकिन महाराणा प्रताप जी के भी वीर योद्धा सैनिक जो अकबर मुगल के आगे घुटने न टेके और 60,000 की सेना में होते हुए भी हल्दी घाटी का भीषण युद्ध किया, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी की विजय हुई थी। लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि वो युद्ध कोई नहीं जीता। उसी में बात ये आती कि हमारे देश के लिए पुरुषों ने ही नहीं बल्कि जानवरों ने तक अपना जीवन का बलिदान दिया है। जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तब महाराणा प्रताप जी जिस घोड़े पे सवार थे चेतक, जब अरावली पहाड़ियों की ओर जा रहे थे तो महाराणा प्रताप जी ने सोच रहे थे कि इतनी बड़ी नदी 21 फीट की ये कैसे पार करेगा। जब एक वीर रस का उदाहरण है कि बड़ी अचानक नदियां अपार, बड़ी अचानक नदियां अपार, राणा ने सोचा इस बार, तब चेतक था उस पार। और सबसे बड़ी देश के इतिहास में आज हम वर्तमान में भी देखें कि हम कभी भी दुश्मनों से नहीं हारे। दुश्मन कौन था? अकबर मुगल, लेकिन हम हारे हैं तो हिंदू गद्दारों से हारे हैं। हिंदू गद्दार कौन था? मान सिंह। मान सिंह जो अकबर का सेनापति बन के आया था वो हिंदू गद्दार था, लेकिन जो अकबर था वो इतना भयभीत रहता था महाराणा प्रताप जी से कि वो उनके समक्ष कभी भी मैदान में जंग करने नहीं आया। तो मैंने एक स्वरचित पंक्ति रची, वो आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ कि जब हमारे हिंदू योद्धाओं के समक्ष दुश्मन आए तो घोड़े सहित चीर दिए गए। जब हम हिंदू योद्धाओं के समक्ष दुश्मन आए तो घोड़े सहित चीर दिए गए, लेकिन जब देश के गद्दार आए तो उनको छोड़ दिए गए। हमने हल्दी घाटी के युद्ध में पढ़ा है बेलोल खान को महाराणा प्रताप जी ने एक ही तलवार में उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। वो इतिहास रहा। मैं इस बिल्डिंग से मेरा बहुत लगाव रहा है। भाई साहब जी के इसी मकान में पहले एक स्कूल लगता था, श्री विनायक माध्यमिक विद्यालय, उसमें मैं पढ़ा हूँ। तब हमारे 15 अगस्त के मेरे परम पूजनीय गुरुदेव विनोद सुमन जी ने कुछ लाइनें सुनाई थी, वो याद आई कि हमें पता है विभीषण श्री राम जी का भक्त है, हमें पता है कि विभीषण श्री राम जी का भक्त है, लेकिन देशद्रोही पूजे नहीं जाते। तो हम महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर यही संकल्प ले और प्रेरणा ले उनसे अकबर ने ये कहा था कि तुम आधे भारत का राज ले लो, आधे भारत के राजे बन जाओ, लेकिन मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, आधे भारत के राजा नहीं बने, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ते रहे कभी, लेकिन उनने मुगलों के आगे घुटने न टेके। तो आज हम उनको यहाँ पर गर्व के साथ उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। मान सिंह भी था उस समय, मान सिंह ने अधीनता स्वीकार की, ऐशो आराम की जिंदगी में रहा, महलों में रहा, लेकिन आज उसका नाम आ रहा है तो गद्दारों में आ रहा। तो हमारा प्रयास ये हो कि हम कभी गद्दारों की गिनती में नहीं बल्कि देशभक्तों की पंक्ति में गिने जाएं। महाराणा प्रताप जी के जीवन पर, गौरव गाथाओं पर प्रकाश डालने में तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उनकी गौरव गाथा इतनी है कि हम उनको 5 मिनट 10 मिनट में प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हमें
बहुत से उनका इतिहास छुपाया गया। द्विवेर का युद्ध, जो कि हमें कहाँ सेकेंड ईयर में जाके पढ़ाया जाता है, तब बच्चे ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देते हैं। 10वीं 12वीं में तो हल्दी घाटी के युद्ध पर ही समाप्त कर दिया जाता है। द्विवेर के युद्ध में जिस प्रकार महाराणा प्रताप जी ने उसका वेलोर खान को घोड़े सहित वार किया था, उन्हीं के पुत्र अमर सिंह ने सुल्तान खान का एक ही बाले में बीच में से 2 टुकड़े कर दिए थे। तो हमारा इतिहास हमेशा गौरवान्वित रहा और देश में बहुत महापुरुष हुए, उनको प्रेरणा स्त्रोत मान के हम कुछ सीखे, देश धर्म के लिए करें, देश धर्म के लिए आगे आए। और हमें वर्तमान में त्याग करना होगा, क्योंकि वो वर्तमान ही था महाराणा प्रताप का, जब उन्हें आधा भारत का राजा बनाया जा रहा था, उन्हें त्याग किया। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम यही संकल्प लें कि हम देश के लिए जिए, धर्म के लिए जिए और अपने वतन के लिए जिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। महाराणा प्रताप।